बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मैं चीज़ बॉल्स की रेसिपी, और ये मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं आधा किलो, जिनको मैंने रात में बॉयल करके और मैश कर लिया था और फ्रिज में रख दिया, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्ट हो वो एवोपरेट हो जाए। तो ये ठंडे बिल्कुल मैश्ड आलू हैं। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी प्याज, जो कि 1 खाने का चमचा है तकरीबन, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही हम डालेंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 खाने के चमचे, और हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कॉर्न्स। तो ये कॉर्न हमने लिए हैं टिन वाले, जो कि तकरीबन 2 खाने के चमचे हैं, ये हमने ऐड कर दिए। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें सिरके में भीगी हुई मिर्चें हैं। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक काटी हुई हैं, तकरीबन 1 चाय का चमचा है ये। और ये जो मिर्चें हमने तैयार की हैं वो देखें इस तरह की, ये हमारे पास पहाड़ी मिर्च है। इसको मैंने काट के नमक और सिरके में भिगो दिया था 1 हफ़्ते के लिए, और ये फिर सूख होके रेडी हो जाती हैं। तो ये बासानी आप घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर दें, ना डालें। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चमचा। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। नमक शामिल करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा। और इसी के साथ मोज़रेला चीज़ डालेंगे श्रेडेड, जो कि है 1/4 कप, ये हमने डाल दिया। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको साइड में कर देंगे। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे चेडर चीज़ के क्यूब्स लिए हैं। तो ये 1/2 इंच के टुकड़ों में इस तरीके से मैंने काटा हुआ है। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हम शेप दे देते हैं। तो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा इतना सा साइज़ लेंगे आलूओं का, और इसको इस तरीके से हम फ्लैटन कर लेंगे। और अब हम इसमें रखेंगे ये क्यूब, और इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से, और बॉल्स का शेप दे देंगे। और इसी तरीके से बाकी के भी चीज़ बॉल्स को बनाते जाएंगे और इस तरीके से रखते चले जाएंगे। इस तरीके के इतने बड़े साइज़ के हमने चीज़ बॉल्स बना लिए हैं। तो ये देखें, हमने तमाम चीज़ बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब दूसरे स्टेप के लिए हम मैदा लेंगे आधा कप, और इस मैदे में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, ना तो नमक ना तो मिर्च। इसको इस तरीके से ही सादा रहने देंगे। और ये जो हमने बॉल्स तैयार की थी, इसको हम इससे कोट कर लेंगे। और इस तरीके से कर लेने से चीज़ बॉल्स जो हैं वो फटेंगी नहीं, क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला हुआ है अंदर। इस तरीके से हमने तमाम बॉल्स को तैयार कर लिया है और कोट कर लिया है मैदे के साथ। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने 2 अदद अंडे लिए हैं, जिसको मैंने बीट कर लिया है। और अब हम इसको कोट करेंगे अंडे के साथ। और इस तरीके से एक एक अंडे को हम अच्छे से कोट कर लेंगे, और एक्सेस हम इसका निकाल देंगे अंडा। और अब हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। तो यहाँ हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, घर के बने हुए हैं, जो कि किनारे अक्सर हमारे बच जाते हैं। तो इसको मैंने सिंपली चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था, और ये हमने तैयार कर लिया। और अब हम इसमें कुछ सीजनिंग्स डालेंगे, जिसके अंदर हमने लिए हैं मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, और ये इटालियन हर्ब्स जो होती हैं वो हैं इसमें, और पेपरिका पाउडर है आधा चाय का चमचा, और नमक भी है इसमें आधा चाय का चमचा। तो ये तमाम चीज़ों को हम ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये ब्रेड क्रम्स हमारा बनके तैयार है। अब ये चीज़ बॉल जिसको हमने अंडे में डिप कर लिया था, इसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल के इस तरीके से कोट कर लेंगे। और इसी तरीके से बाकी की भी चीज़ बॉल्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। चीज़ बॉल्स को हमने कोट कर लिया है, और ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हमने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है, और मीडियम गरम तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक एक चीज़ बॉल्स को डालते जाएंगे, और मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते ये।
अब ये चीज़ बॉल हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप इसको फ्राई कीजिएगा और इवन कलर आने के लिए आप इसको ऊपर से हल्के हल्के से हिलाते रहिएगा। तो देखें ये हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। इस चीज़ बॉल का इस तरीके से कलर आ गया है, तो इसको हम निकाल देते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये थी मेरी रेसिपी आज की चीज़ बॉल्स की। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और लीजिए हमारी ये रेसिपी बन के आज की रेडी है। तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। और मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखाती हूँ, कितने चीज़ी से और बड़े मज़े के बनते हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे मेरे नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।